हेलो गाइज, नमस्कार। आज की अपनी क्लास रहेगी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ऊपर कि अपन डेटा स्ट्रक्चर में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को अपन है ना जस्ट लाइक ऐसे सोच सकते हैं जैसे अपन एक मकान का है ना एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस करने से पहले अपन उसका है ना पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। पूरा उसका एक फाउंडेशन रखने के लिए उसका है ना एक बेस बनाते हैं अपन। फिर ब्लूप्रिंट के बेस पे पूरी मकान की है ना नींव रखते हैं या मकान को अपन है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अपना एक पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो उसी तरह अपन है ना ब्लूप्रिंट की तरह एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को सोच सकते हैं कि क्या क्या अपन को मिनिमम है ना रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या कैसे ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब कुछ आपका है ना उस ब्लूप्रिंट में आ जाएगा। तो ऐसे कि ऐसे अपन जब कंप्यूटर में डेटाज को यूज करेंगे तो डेटा का एक प्रॉपर है ना एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। फिर उस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे है ना, तो पूरा उसमें है ना क्या क्या ऑपरेशन करेंगे। तो ये ऑपरेशन उसका पूरा डेटा का जो मिनिमम जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन पूरा लेके और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक नया डेटा डिजाइन करते हैं और फिर डिजाइन करके फिर अपन है ना डेटा स्ट्रक्चर में उसको यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में अपन डेटा को कोई भी डिजाइन करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो एरे के द्वारा, लिंक लिस्ट के द्वारा, स्टैक के द्वारा, क्यू के द्वारा है ना, अपन ऐसे ग्राफ के द्वारा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपने पास स्ट्रक्चर हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में डेटा को है ना कैसे डिजाइन करना, तो ये तो दिखाना होता नहीं है अपन को। खाली डेटा को अपन कैसे स्टोर करें है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो वो अपन को मालूम होना चाहिए। इंटरनली वो कैसे वर्क करेगा, तो उसकी कुछ एसेंशियल जो प्रॉपर्टीज है उसको अपन हिडन रख देते हैं। फिर डेटा है ना कैसे काम करेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अपन हाइड रख देते हैं। तो कुछ एसेंशियल जो फीचर्स है डेटाज के वो हाइड रखना, जैसे इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है ना यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर को तो ओनली यूज करने से मतलब उसका एक फंक्शंस का एक टाइटल सामने रहना चाहिए कि उसको क्लिक करे तो डायरेक्ट है ना बैकग्राउंड में है ना काम हो जाना चाहिए। तो बैकग्राउंड में कैसे काम होगा उसकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज को है ना हाइड रखते हैं। तो हाइड रखने की जो क्रिया होती है उसको अपन एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस में कुछ इम्प्लीमेंटेशन को इनको अपन को हाइड रखना होता है, फ्रंट में जो काम करेंगे वही अपन को है ना यूजर को दिखाना होता है। तो जिस प्रकार जैसे एक अपना टीवी का एक रिमोट होता है। अब रिमोट के क्या क्या फंक्शंस है, तो उसके पूरे बटन्स बना के छोड़ दिए है ना, बटन्स अपन को दे दिए। अब इंटरनली बटन्स कैसे काम करेंगे, उनके सर्किट का है ना कैसे लॉजिक है, सर्किट कैसे मतलब काम करेगा, तो वो सब प्रॉपर्टीज सब हाइड होती है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ वो सब अपन को दिखेगा नहीं, अपन तो बटन को प्रेस करें तो अपना काम हो जाना चाहिए। इसी प्रकार जैसे अपने पास एक है ना कार है। अब कार में अपन है ना जैसे स्टार्ट करने का अपन को स्विच लगा दिया, गियर बदलने के लिए अपन को गियर दे दिया, और भी कई सारे है ना फंक्शंस बनाने के लिए स्विच लगा दिए। तो अपन को स्टार्ट करना हो तो चाबी लगाओ और देन स्टार्ट हो गया। अब अपन को बैकग्राउंड में ये नहीं देखना होता है कि अपन ये इंजन कैसे काम करेगा, इसका गियर का क्या सिस्टम्स है, मशीनरी कैसे वर्क कर रही है। तो मशीनरी को और वर्किंग प्रोसेस को तो पूरा है ना हाइड रख दिया। जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो यूजर के सामने फ्रंट में है ना शो कर दी, मतलब दिखा दिया। तो इसी तरह का अपन ये पूरा जो काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में, तो इसी तरह अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिजाइन करेंगे, देन फिर उसको यूज करेंगे अपन। तो क्या क्या उसमें काम करोगे, तो काम करने के लिए फंक्शंस हो गए। फंक्शंस है ना किस पे काम करेगा, तो डेटाज हो गए। तो डेटाज को और फंक्शंस को एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना डिजाइन करके फिर अपन इंटरफेस करते हैं ना, एप्लीकेशंस प्रोग्राम में उसको यूज करते हैं। तो ये पूरा एसेंशियल इसका ये पूरा है ना थ्योरी हो जाती है, एडीटी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है ये। जितना भी डेटा स्ट्रक्चर में अपन डेटा यूज करेंगे, एरे करेंगे, लिंक लिस्ट अपन डिजाइन करेंगे, स्टैक बनाएंगे, तो ये सब है ना डेटा को पहले डिजाइन करेंगे फिर देन उसको यूज करेंगे। तो अपन इस एग्जांपल से पूरा देख सकते हैं। तो जैसे ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ मैंने इस एग्जांपल में जो रखा है, एक तो यहाँ पे एरे ले लिया। तो एरे में या आपने मल्टीपल बॉक्स क्रिएट कर दिए, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे है ना, इस खानों में वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। फिर वैल्यू को पुट करके फिर अपन इसके ना कुछ फंक्शंस डिजाइन करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कि डेटा को कैसे है ना अपन ऑपरेट करें। तो ऑपरेट करेंगे तो फंक्शंस को पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। फिर जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे रीड कर दिया है ना, ऐसे फंक्शंस बना दिए ऑपरेशन के लिए, ऐसे डिस्प्ले कर दिया है ना, या अपन कोई सॉर्टिंग करना चाहें तो और भी अपन मेथड बना सकते हैं। ऐसे लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट को जैसे क्रिएट करें है ना, लिंक लिस्ट को इंसर्ट लिंक लिस्ट में इंसर्ट करें, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करें, ट्रावर्सल करें मतलब।
तो अपन है ना ऐसे ये ऑपरेशन के लिए फंक्शंस बना देंगे। अब किसी फंक्शंस को अपन को यूजर को दिखाना नहीं है, हाइड रखना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, खाली अपन को ये है ना, ये जो फ्रंट में ये टाइटल है, ये यूजर को है ना ऑपरेट करने के लिए अपन ने खाली यही दिखाए, और इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया उसको हाइड रख दे, तो फिर वो आपका एब्स्ट्रैक्शंस की एक्टिविटीज आ जाती है। और डेटा का सबसे पहले डेटा के स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, तो यहाँ पे स्टेकर, ऐसे आपका क्यू हो सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये पूरा अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि डेटाज, डेटाज के साथ में ऑपरेशंस, ऑपरेशंस और डेटाज को फिर मिक्सअप करके ऑब्जेक्ट बनाए, फिर देन उसको इंटरफेस करें प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो फिर यहाँ है ना यूजर उसको इंटरफेस कर लेगा। तो ये पूरी एक्टिविटीज एडीटी के अंतर्गत आ जाती है। अब एडीटी की अपन एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, तो एडीटी का पूरा अर्थ क्या हुआ। तो एडीटी का मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ए से मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डेटा हो गया, टी का मतलब टाइप हो गया। तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर एक प्रॉपर है ना, एक तरह से मेथड या लेआउट हो गया डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। डिफरेंट डिफरेंट अपने पास मॉडल्स हो गया। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो पहले एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, एरे है, स्टैक है, क्यू है, किस में आप डेटा को है ना अलाउ करोगे। तो एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर दो, या डेटा स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर का एक एब्स्ट्रैक्शन कर दो, पूरा अपन को सार एक तरह से वो कर दो, मतलब एक अमूर्त रूप कर दो, मतलब एक तरह से जिसमें अपन डेटाज को और अपन मेथड्स को पूरा है ना ऑर्गेनाइज करके एक पूरा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो एक्टिविटीज बता रखी है ना अपन ने, जैसे यहाँ पे एरे ले ली, लिंक्ड लिस्ट ले ली, और फिर यहाँ मेथड्स डिजाइन कर दिए, तो ये पूरा है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कहलाएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज मैथमेटिकल मॉडल है। कोई भी कहे ना एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, एक तरह से मॉडल्स कर दो कि कौन सा मॉडल है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करने का। ऑर्गेनाइज किसमें, मेमोरी में। तो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का ये मैथमेटिकल मॉडल है। इट डिस्क्राइब ए कंटेनर, यानी एक तरह से कंटेनर की तरह ये है ना, एक तरह से डिस्क्राइब करता है कंटेनर को। कंटेनर का मतलब हो गया ना जिसमें डेटा भी रखेंगे, मेथड्स को भी अपन अलाउ करेंगे, विच होल्ड्स फाइनाइट, मतलब एक तरह से सीमित मात्रा में इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेयर द ऑब्जेक्ट्स में बी एसोसिएटेड थ्रू ए गिवन बाइनरी रिलेशनशिप। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में फिर कुछ है ना ये अपना रिलेशनशिप होगा, बाइनरी रिलेशनशिप होगा, जो आपस में इनको इंटरेक्ट कर सकते हैं अपन। एडीटी एक्ट एज ए यूजफुल गाइडलाइन है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अपने लिए एक तरह से महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, किसको इम्प्लीमेंट करने का है ना, डेटा टाइप को करेक्टली अपन इम्प्लीमेंट कर ले, कि सही सही तरीके से डेटा टाइप को यूज कर ले और इम्प्लीमेंट कर ले। तो ये एक तरह से प्रॉपर है ना यूजफुल महत्वपूर्ण गाइडलाइन है एडीटी। इट इज ए लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, एक तरह से ये लॉजिकल डिस्क्रिप्शन कह दो। लॉजिकल मतलब फिजिकल नहीं होता, एक तरह से लॉजिकल होता है, एक पूरा लेआउट बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, तो फिर वो है ना एक तरह से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है वो। तो इट इज ए लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी व्यू द डेटा, कि डेटा आपको है ना कैसे दिखेगा, एंड द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या है कि उनका है ना क्या व्यू रहेगा, अलाउड विदाउट रिगार्ड्स टू हाउ दे विल बी इम्प्लीमेंट, कि अपन को है ना कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनके विदाउट मतलब रिगार्डिंग के, खाली अपन को डेटा और ऑपरेशन के व्यू देखना हो, तो एक तरह से लॉजिकल डिस्क्रिप्शन कर दो। फिर एडिटिंग कंसर्न ओनली विद व्हाट द डेटा इज रिप्रेजेंटिंग एंड नॉट विद हाउ इट विल इवेंचुअली बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो एडिटिंग कंसर्न करेगा कि डेटा को पूरा है ना जैसे व्हाट द डेटा रिप्रेजेंटिंग एंड नॉट विद हाउ इट इवेंचुअली बी कंस्ट्रक्टेड, कि ये कैसे कंस्ट्रक्टेड हुआ उसको ये है ना वो नहीं दिखाएगा। ये खाली है ना क्या डेटा आ जाए उसको ये रिप्रेजेंट करेगा कि अपन को क्या क्या डेटा लेना है, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ वो यहाँ पे है ना ये नहीं दिखाएगा। मतलब इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेशंस, मतलब एक तरह से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर दो है ना, एंड ऑपरेशंस का एंड ऑब्जेक्ट का सेट कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे लिस्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, सर्च है, सॉर्ट है ना, ये ऑपरेशन के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं मतलब ये। फिर कोई भी ये जो एडीटी बनेगा, इट कंसिस्ट ऑफ तीन तीन पार्ट से मिलके एडीटी अपन डिजाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को। तो एक तो डेटा होगा, डेटा में क्या ऑपरेशन करोगे तो फंक्शंस होंगे, और फंक्शंस को जब अपन ऑपरेट करेंगे
तो फंक्शंस के साथ में कुछ एरर्स को भी डील करने की फैसिलिटीज होगी, तो एरर्स भी इसी के अंदर है ना इंक्लूड हो सकती है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिजाइन करोगे तो 3 पार्ट से मिलके बनेगा। तो एक तो आपका डेटा हो गया, एक आपका ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब फंक्शंस कि आप क्या ऑपरेट करना चाहोगे, और एक आपका एरर हो गया। तो डेटा तो डिस्क्राइब द डेटा के किसको डिस्क्राइब करेगा कि डेटा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा यूज्ड इन एडीटी, कि अपन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में कौन सा क्या डेटा यूज करते हैं, तो उसका पूरा ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। ऑपरेशन है और डिस्क्राइब वैलिड ऑपरेशंस फॉर द एडीटी, इट डिस्क्राइब इट्स इंटरफेस, कि अपन क्या इंटरफेस करना चाह रहे हैं, कि रीड करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये पूरे है ना एक वैलिड ऑपरेशन यहाँ पे शो करेगा, वर्णित करेगा। और एरर है डिस्क्राइब हाउ टू डील विद द एरर देट कैन अकर, कि ऑपरेशन के दौरान अगर कोई भी एरर उत्पन्न हो जाए तो उसको अपन कैसे डील करें। तो एरर को डील करने के लिए यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस या कुछ अपन यहाँ पे एक्सेप्शन या डिजाइन कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो कोई भी एडीटी जब डिजाइन करेंगे तो 3 इसके पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर एडीटी का अपन को बेनिफिट क्या है, तो इसका मेजर बेनिफिट है कि अपन एक प्रॉपर वे में डेटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करके और यूज कर ले, है ना, इजी वे में इम्प्लीमेंट कर ले, तो अपन को एडीटी के थ्रू ही करना होगा। तो एडीटी इज ए रीयूजेबल, रीयूजेबल का मतलब हो गया पुनः उपयोग में लेना, एंड एंश्योर, है ना, ये तरह से निश्चित करेगा रोबस्ट महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर। तो एक तरह से ये डेटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट कर दो, रीयूजेबिलिटी को ये है ना फॉलो करेगा। इट रिड्यूस कोडिंग एफर्ट, कोडिंग के जो एफर्ट है उसको ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा, मतलब एक तरह से। इनकेप्सुलेशन इंश्योर दैट डेटा कैन नॉट बी करप्टेड, इनकेप्सुलेशन ये इंश्योर करता है, इनकेप्सुलेशन में होता है एक तरह से डेटाज को और अपन को मेथड्स को एक तरह से है ना कंबाइन करके यूनिट बनाना। तो यूनिट बनाएंगे डेटाज को और मेथड्स को, है ना, कंबाइन करके, तो ये पूरा एक तरह से इंश्योर करेगा कि आपका है ना डेटा करप्ट नहीं हो, डेटा कैन नॉट बी करप्ट, डैमेज नहीं हो मतलब डेटा। तो यहाँ पे इनकेप्सुलेशन का ये रोल हो जाता है, मतलब यहाँ पे एडीटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कि अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर कोई भी है ना कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेके प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेस है। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहीं पे भी कोई सी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ, जावा में चले जाओ, है ना, सी प्लस प्लस में चले जाओ, है ना, विजुअल बेसिक में चले जाओ, पाइथन में चले जाओ, तो ये सभी में एडीटी का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ जैसे अपन सी लैंग्वेज जावा में है ना बनाते हैं ना क्लास, तो क्लास आपका एडीटी का ही कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है क्लास, जिसमें डेटाज को और मेथड्स को पूरा अपन ऑर्गेनाइज करके एक ब्लूप्रिंट टाइप का या टेम्पलेट टाइप को स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं अपन। तो एडीटी बेस्ड प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा बेस कर दो, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका मेन बेस है। इट स्पेसिफाइज एरर्स कंडीशंस एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस, कि ये अपन ऑपरेशंस जो भी करें तो उसके साथ में ये कंडीशंस को भी एसोसिएट कर सकता है, एरर कंडीशन, जिससे प्रॉपर वे में अपन है ना प्रॉपर वे में एक्शन लेके प्रॉपर करेक्शन इजी वे में कर सकते हैं, अपन को इजी वे में सॉफ्टवेयर को डील कर सकते हैं अपन को। तो एडीटी का लिए एडीटी डेटा टाइप का अपना है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो एडीटी के बारे में आपको आ जाना चाहिए। कोई भी अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो पहला काम अपना है ना डेटाज को और मेथड्स को कलेक्ट करना, और फिर देन उनको एक ऑर्गेनाइज करने का एक प्रॉपर वे होगा, तरीका होगा। तो क्लास बनाएंगे तो क्लास डिजाइन हो जाएगी, तो जस्ट लाइक वो ब्लूप्रिंट हो जाएगा, ब्लूप्रिंट होते ही फिर उस ब्लूप्रिंट है ना जस्ट लाइक है डेटा टाइप की तरह काम काम करेगा। डेटा टाइप्स के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के थ्रू फिर अपन कई सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर अपन उसके थ्रू पूरा ना ऑपरेशन सर कैसे कैसे अपन को है ना फ्रंट में क्या क्या टू डिस्प्ले में रखना है, क्या डिटेल को है ना बैकग्राउंड में हिडन रखना है, तो ये सब कुछ एडीटी के अंदर पॉसिबल है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।